तीन मुद्दों पर मैं काम कर रहा, अपने तीन मुद्दों पर काम कर रहा। पहला मुद्दा 1984 के कतलेआम के केस, दूजा मुद्दा जिहड़ा एक साडे गुरुद्वारियां नूं सियासत तो बाहर कढ़ना, गुरुद्वारियां दा प्रबंध धार्मिक लोगों के हत्थां 'च देना, उहदे लई मैं जो कर सकदा। तीजा है मुद्दा जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाले दोषियों को सज़ा दिवाना। जस्टिस रणजीत सिंह ने पुलिस वालों को पूछा भी वो तो बड़े लंबे समय तो बैठे रहे, वो भी राह रोक के बैठे रहे, तो उन्होंने तुसीं एक्शन क्यों नहीं लिया? वो कहते सानू सरकार का हुक्म सी कि एक्शन नहीं लिया। ये पुलिस वालों ने कहा तो उत्थे सरकार का हुक्म सी कि डेरे वालियां के खिलाफ एक्शन नहीं लेना, चाहे वो सड़क रोक के बैठे रहन। 84 के केसां में नानावती कमीशन की रिपोर्ट जो सरकार ने पेश की विधान सभा और लोक सभा तो उस टाइम की मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार ने पहला फैसला ले लिया, सज्जन के टाइटल के अगेंस्ट सरकार कोई केस नहीं फाइल कर रही, कोई एक्शन नहीं। अपना अपना फर्ज समझो। खास करके कांग्रेस लीडर मैं कह रहा कि यह मौका तुहाडा एक्ट करने का, ये मौका एक्ट करना। नाल मैं तुहानू दस भी रहा करना की चाहिए। जो मैं तुहानू दस रहा, जे तुहानू आप अपनी लीगल टीम के उत्ते विश्वास नहीं, तो क्यों नहीं तुसी कोई सुलझा होया जज ये सरकार उन्होंने एडवाइजर लगा देती। आज जस्टिस रणजीत सिंह ने जी ने सब कुछ कट के आए ब्लैक एंड वाइट देता, पूरा नंगा चिट्टा कट के तुहाडे अगे रखता, एक एक चीज तब्त रखे। और जस्टिस रणजीत सिंह नूं उदों भी मैं उस टाइम भी कहा कि जस्टिस रणजीत सिंह एडवाइजर रख लो और उन्होंने कंटिन्यू कर। ठीक है, खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो बेअदबी का कांड है गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी, तो उस तो बाद कोटकपूरा ते बाइबल कला की फायरिंग, उसका मुद्दा हुण अजकल बड़ा गरमाया होया, क्योंकि हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उससे करके तो उसके विच कई डिवेलपमेंट्स भी हो रही हैं। पहला उम्मीद सी कि जजमेंट जी है वो कल नूं उसकी कॉपी लोड हो जाएगी वैबसाइट के उत्ते। कल संडे नूं मैनू इन्फॉर्मेशन मिली सी वैबसाइट से लोड हो जाएगी, तो उसकी उम्मीद करते सी, पर वो जजमेंट की कॉपी अज नहीं आई। अज मैनू पूरी उम्मीद है कि अज वो जजमेंट की कॉपी आ जाएगी। पूरा तो देखो उदों पता चलूगा जो जजमेंट की कॉपी आऊगी। पर हुण ये गल यह आ कि मैनू बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं, बड़े कांग्रेस लीडर के भी आ रहे हैं कि गल हुण यह आ कि हुण आपां इस हालत के विच आपां की कर सकते हैं, की करना चाहिए। मैं देखो जिहड़ियां ये वीडियो पा रहा जां मैं चिट्ठियां लिख रहा, जो मैं कदम चुक रहा इन्हां दिनां दे विच, उहदा सिर्फ मतलब यह आ कि इस टाइम के उत्ते की किया जा सकता, हुण आपां की कर सकते हैं ताकि दोषियों नूं सज़ा होवे। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पिछे जो कांग्रेस ने किया वो कांग्रेस नूं गालां कढदियां जां कांग्रेस नूं ही ब्लेम करके उत्थे ही काम छड्ड देना, सिर्फ वो नहीं। ठीक है, ब्लेम तो उन्होंने ते बनता ही बनता ताकि उन्होंने पूरा नहीं किया, पर नाल दी नाल ये भी है कि हुण इस टाइम अगे की हो सकता, अगे वो की कर सकते हैं। मैं देखो पॉलिटिक्स नहीं है, मैं इस करके एक पॉलिटिशियन वांगू इत्थे काम खत्म नहीं करना कि ये तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, अगे तो नहीं कुछ करना, नहीं। मेरा काम आ कि अज इस टाइम के उत्ते भी की हो सकता, अपने जो जिन्नी मैनू नॉलेज आ उहदे मुताबक, अपनी सूझ के मुताबक जो मैं सोचता मैं उन्होंने दस सकता। बाकी जो करना वो सरकार ने या कांग्रेस के लीडर ने करना। तो इस करके मैं जो 2-3 दिन तो मैं कदम ले रहा, मैं वो ले रहा कांग्रेस लीडरां नूं मैं दस रहा कि इस स्टेज पर भी तुसीं की कर सकते हो, कि अजे भी तुहाडे कोले 8-9 महीने पे आ। ये 8-9 महीनों दे विच जो अजे भी इसनूं तुसीं सामभ सकते हो, चाहे नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पर अजे भी कुछ ना कुछ हो सकता, वो उम्मीद आ। ये जिन्नियां भी मैं एक कार्रवाई कर रहा, चिट्ठियां लिख रहा या वीडियो पा रहा, इसका मकसद सिर्फ यही है। मेरा कोई मकसद किसी पोलीटिकल पार्टी का फायदा करना नहीं, मेरा मकसद किसी पोलीटिकल पार्टी का नुकसान करना नहीं। मेरा मकसद है अपने मुद्दे पर रहना। मेरा मुद्दा है दोषियों नूं सज़ा दिवाना। तो मैनू कई लोगों ने कहा कि बड़ी देर मगरों तुसीं बोले हो। देखो मैं पॉलिटिक्स छड्डती, मैं पोलीटिकल जिन्ने भी मुद्दे आ उन्हां ते कदे नहीं बोलता।
मेरे हुण इस टाइम ਜਿਹੜੇ मैं अपने जिन्हां ते 3 मुद्दों ते मैं काम कर रहा, अपने 3 मुद्दों ते काम कर रहा। पहला मुद्दा 1984 के कतलेआम के केस, दूजा मुद्दा जिहड़ा ये साडे गुरुद्वारियां नूं सियासत तो बाहर कढ़ना, गुरुद्वारियां दा प्रबंध धार्मिक लोकां दे हत्थां 'च देना, उहदे लई मैं जो कर सकदा। तीजा ये मुद्दा जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाले दोषियों को सज़ा दिवाना। तो इन्हां तिन्नां मुद्दों के उत्ते जदों कोई भी किसी तरह की डिवेलपमेंट होंदी है तो मैं उदों ही आके बोलदा। बाकी मैं कोई पोलीटिकल स्टेटमेंट नहीं दिंदा ते ना ही मैं देनी आ। मैं तुहानूं पहलां भी ये गल कह चुकिया, मैं अज फिर रिपीट करदा, मैं 2022 के असैंबली के इलैक्शन लड़न का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं। इस करके किसी पार्टी नूं नुकसान या किसी पार्टी का फायदा ये मेरा बिल्कुल इरादा नहीं, तो ना ही मैं HEPC के इलैक्शन लड़ने। मैं पहला भी कह चुकिया, मैं अज फिर यही गल अनाउंस कर रहा। हुण गल इत्थे आउंदी आ कि जो इस मौके के उत्ते की हो सकता उहदे देखो, मैं तुहानूं पहलां भी ये गल दसी सी कि जस्टिस रणजीत सिंह की जो कमिशन आ इहदे विच खुलासे पूरे कीते पए आ, कि पूरे खुलासे कीते पए आ। जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट है जो वो बेस आ, ये सारे तत्त उहदे च कढ के रखे पे आ जस्टिस रणजीत सिंह ने। और तो जस्टिस रणजीत सिंह होरां ने एक ये भी विच अपनी रिपोर्ट के विच लिखिया कि 12 तरीक नूं बेअदबी हुई, जदों गुरु महाराज के अंग जाके रोड़े गए, 12 शाम तो धरना शुरू होया ते 14 नूं सवेरे सवेरे एक दिन के बाद ही, मतलब कि 13 का दिन एक लग्या सी ना, भी एक दिन दे विच ही उन्होंने चुक के इन्हां दे उत्ते कार्रवाई करती। जदों कि जो एक डेरा जेड़े डेरे वाले दी एक पिक्चर आउणी सी MHE, वो पिक्चर दे करके डेरे वालियां ने धरने दिते हुए सी, रस्ते रोके सी, सड़कां रोकियां सी, वो बड़े लंबे समय ते वो उत्थे बैठे रहे। तो जदों इन्हां ने जस्टिस रणजीत सिंह ने पुलिस वालियां नूं पुछया भी वो तो बड़े लंबे समय तो बैठे रहे, वो भी राह रोक के बैठे रहे, तो उन्हां दे तुसीं एक्शन क्यों नहीं लिया? वो कहंदे सानूं सरकार का हुक्म सी कि एक्शन नहीं लेना। ये पुलिस वालियां ने बयान दिते। तो उत्थे सरकार का हुक्म सी कि डेरे वालियां दे खिलाफ एक्शन नहीं लेना, चाहे वो सड़कां रोक के बैठे रहन। इत्थे सरकार का हुक्म सी कि एक दिन हो गया इन्होंने धरना दिते तो हुण राते रात धरना चुक दिओ, जिहड़ी 13 रात नूं ते जिहड़े 14 नूं सवेरे ये एक्शन होया कि ये धरना चुक दिओ। इत्थे वो एक्शन सी, वो भी मुख मंत्री खुद उसनूं सुपरवाइज कर रहा सी जो होया। मतलब कि ये सारियां चीज़ां जो हन ये फैक्ट है जो कि कोई मना नहीं कर सकता। ये सारे लोगों को पता, वो जिहड़े डेरे वालियां ने रस्ते बंद किए सी, किन्नी देर बंद करके रखे। ये जो अकाली सरकार जो बादलों की सरकार ने कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया, जिमें कि मतलब कि उस टाइम सरकार राम रहीम रन कर रहा, ना कि प्रकाश सिंह बादल रन कर रहा। इस तरह की हालत मतलब कि असीं अपने पंजाब विच देखी है, जिन्हों असीं गुरुआं दा पंजाब कहने आ, उत्थे राम रहीम दी चलदी है, ना कि बल्कि साडे गुरु ग्रंथ साहब दियां तां वो चाहे बेअदबियां करन चाहे जो मर्जी करन। एक जिहड़ी कि होर बहुत वड्डी गल जिहड़ी है, ये तो मैं तुहानूं दसदा, ये जिहड़े तत्त पूरे ने इत्थे पए ने। एक जिहड़ी गल होर बहुत वड्डी रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट विच भी आउंदी है, जिहड़ी कि हुण भी अजे भी वो तत्तां नूं कोई भी उहदे ते किंतु परंतु नहीं है। ते वो तत्त जिहड़े ने उन्हां नूं लैके भी इन्वैस्टिगेशन टीम जो भी होवे, वो जे उन्हां नूं लैके चले तां वो दोषियों के तक बिल्कुल पहुँच सकती है। वो कि जदों गुरु साहब के इन्हां ने बेअदबी की, जदों गुरु साहब के 12 अक्तूबर की गल, गुरु साहब के अंग और राम रहीम के चेलियां ने जाके उत्थे रोले, उस तो मगरों जे ये सरकार नूं पूरी चंगी तरह पता सी, भली भांति सरकार नूं पता सी कि किसने किया, क्योंकि जिन्ने भी सीक्वेंस ने सारे ये दिखा रहे हैं। तुसीं एक देखो इतिहास में पहली बारी यह चीज़ हुई है कि इस तरह के करके जेकर ये साडे गुरु की बेअदबी की जाए, इस तरह करके गुरु दे नाल ये अंग इस तरह करके रोले जान, तो उस तो मगरों उस टाइम वेले की सरकार जो उस वेले की बादल सरकार ने की किया,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਨਾਮੀ ਕਰਾਮੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੇ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਝੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਇਹ ਫਲਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21-22 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ, ਕੀ ਐਸਾ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੂ। ਤੇ 23 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸਤਕਰਤਾਰ ਸਿੱਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ। ਕੋਰਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਹਲ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦਾਗ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਦਾਗ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 84 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੱਜਣ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ, ਇਹ 8 ਅਗਸਤ, 9 ਅਗਸਤ, 10 ਅਗਸਤ, 3 ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਟ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਰੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, CBI ਕਰੇਗੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ
लोक सभा च ये फैसला होया, पार्लीमेंट च ये अनाउंस किया गया, लोक सभा च भी तो राज्य सभा च भी। नाल एक्शन टेकन रिपोर्ट ये सरकार ने फाइल की, उन्हों का नाम लैके कि उन्होंने दिखला। जो उदों मगरों केस चलिया, ਉਹ केस ਦੇ ਵਿੱਚ सज्जन कुमार के केस ਦੇ ਵਿੱਚ सज्जन कुमार के वकीलों ने भी यही कहा जी ये पुरानी FIR जी, नवी FIR जी, डबल हो गया जी, तो पहला सानू छड्या गया, ये सारा कुछ कहा। उस टाइम के उत्ते ही सी कि जी ये कमीशन का परपज ही यह सी, सारा कमीशन अपॉइंट करने का परपज ही यह सी कि पहला इंसाफ नहीं मिलिया, असी इंसाफ देना। इस करके ये जिहड़ा ये सरकार ने पूरा विचार करके ये किया, क्योंकि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए है। आ सरकार का फैसला कि इन्हों का रोल इंक्वायर करो। मैं यही चाहता सी विधान सभा के विधान सभा च मता पास होवे, या विधान सभा एक्शन टेकन रिपोर्ट एक होर सरकार फाइल करे, जिहदे विच वो कहे कि उस टाइम दा मुख्यमंत्री ते उस टाइम दा DGP उन्हों का रोल इंक्वायर किया जाऊगा। जो अज असी कह रहे हैं कि किसी पुलिस अफसर की जरूरत नहीं उन्हों का नाम विच पाउण दी, ये जरूरत तो उत्थे विधान सभा दे विच ये MLA की ते मंत्रियों की होनी चाहिए सी। उत्थे कहते तो फिर देखते किवें पुलिस अफसर उन्होंने दी इंक्वायरी नहीं सी करता। हर पुलिस अफसर को उन्हों का रोल इंक्वायर करना पैंदा। रणजीत सिंह कमीशन के विच उन्हों का रोल पूरी तरह खोल के रखा गया। उदों मैं कहता रहा रौला पाउंदा रहा, सब ने कहा तुसीं क्यों काहली क्यों करते हो, तुसीं क्यों इन्ने उतावले होए हो। अज वो देखो साफ गल हो रही है। जो मुड़ के मेरी उत्थे नहीं चली, किसी ने सुनी नहीं, तो मैं उदों थ्रैट किया इस्तीफा देने का। जो फिर भी मेरी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, कल मैं सिद्धू नूं भी यही लिखा, नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा। उदों मैं तुहानूं कहता रहा तुसीं करते रहे करवावांगे, साडे ते विश्वास रखो, तुहाडे ते विश्वास करदा आज नतीजा निकलिया। मैं इस्तीफा दिता। जो मैं इस्तीफा दिता इस गल करके कि कम से कम इस तो बाद ही हिल जान, पर समझ आ जाए कुछ, उदों ठीक है अपनी मर्जी। उन्होंने कांग्रेस लीडर ने तो कहना सी भगौड़ा, संगत भी मैनू भगौड़ा कहने लगी, पर मैनू कोई परवाह नहीं। तुहाडे लिए मैं भगौड़ा होऊंगा, पर गुरु के वास्ते तो मैं जो गुरु के लिए मेरा फर्ज सी मैं पूरा किया। मैं तो अज भी मैं जो कर रहा मैं अपने वालों गुरु का फर्ज समझ के पूरा कर रहा। मैं पॉलिटिक्स छड्ड चुकिया, किसी पोलीटिकल पार्टी को फायदा या नुकसान मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब यह है मेरे वालों जिन्ना जोर लगूगा, जिन्नी मैं वाह अपनी लाऊंगा ये दोषियों को सज़ा देने वास्ते, मैं तो ये पूरा अपना जोर लाऊंगा। तो मैं तुहानूं भी ये कहना कि अपना फर्ज समझो, अपना फर्ज समझो। खास करके कांग्रेस लीडरां नूं मैं कह रहा कि ये मौका तुहाडा एक्ट करन दा, ये मौका एक्ट करन दा। नाल मैं तुहानूं दस भी रहा करना की चाहिए। जो मैं तुहानूं दस रहा, जे तुहानूं आप अपनी लीगल टीम के उत्ते विश्वास नहीं, तो क्यों नहीं तुसीं कोई सुलझिया होया जज, ये सरकार उन्होंने एडवाइजर लगा लेंदी। आज जस्टिस रणजीत सिंह ने जी ने सब कुछ कट के आए ब्लैक एंड वाइट देता, पूरा नंगा चिट्टा कट के तुहाडे अगे रखता, एक चीज तथ्य रखे। वो जस्टिस रणजीत सिंह नूं उदों भी मैं उस टाइम भी कहा सी जस्टिस रणजीत सिंह नूं एडवाइजर रख लो और उन्होंने कंटिन्यू कर दो। अज भी कर लो, जस्टिस रणजीत सिंह नूं सरकार अपना एडवाइजर बना के इन्हां दी लीगल टीम, इन्हां दी पूरी लीगल टीम उन्हां दी सलाह ते चले, तो इन्वेस्टिगेशन भी वो एडवाइस तो कर सकते हैं, सुपरवाइज मॉनिटर नहीं कर सकते, एडवाइस कर सकते हैं। नहीं तो जस्टिस महताब सिंह गिल जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने, देखो एक मैनू पता चलिया सरकार के कुछ सोर्स तो कहते जी CVC को असीं किवें समझ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, पर यह जिहड़ी है ये मुद्दा पुलिस अफसरां दे रोल का, सारे के सारे ये पुलिस अफसर आ जिहड़ा गोली कांड आ, ये मुद्दा पुलिस अफसर के रोल का। जो पुलिस अफसर का रोल आता उत्थे विजिलेंस डिपार्टमेंट आता, उत्थे CVC विच आउंदा, ते CVC नूं सरकार बड़े आराम के नाल एक केस दे विच दे सकती है, ते नाल दी नाल उन्हां नूं सलाह देण लई ते सुपरवाइज कर लई जस्टिस महताब सिंह गिल नूं भी कर सकती है। पर हुण गल यह अजे भी कर लो, नहीं तो पिछली बार भी तुसीं कहंदे सी उतावले क्यों हुंदे हो, अज 2.5 साल बाद उत्थे खड़े आ, ते अगे हुण फिर यही कुछ होना पैना। मैं इसे करके ये सारी बारी बारी आके ये फिर कुहाड़ा लगा रहा, ये फिर इन्हों कांग्रेस लीडर को बेनतियां कर रहा कि कह रहा कि आह कर लो, जे तुहाडे कोल कोई बैटर प्लान है तो वह दस दिओ। पर यह जिहड़ी तुहाडी लीगल टीम आ इहदे ते तां विश्वास पंजाब नूं तक ही तुहानूं आप नूं ही नहीं है, आप ही तुसीं कही जांदे हो, मंत्री इन्हां दे लीडर ही कही जांदे आ, उन्हां दे पल्ले फिर सानूं पाउण लगे हो तुसीं।
तो इस करके मेरा ये वारी वारी आके सब नूं कहण दा, चिट्ठियां लिखण दा इहदा मकसद यही आ कि एक कांग्रेस के लीडरां नूं हलूणिया जाए, हलूणिया कि जागो, कुछ करो, मौका हुण करन दा, हुण कर लो, जे हुण नहीं करोगे तो फिर भुगतोगे, और इहो जिहा भुगतोगे जो अकालियां दा हाल हो रहा। तुहाडे अपने लीडरां ने यह गल कही है, जो अकालियां दा हाल पिंडां 'च हो रहा वो कल नूं तुहाडा भी होगा। तो मैं तो सिर्फ, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि हुण जदों जजमेंट आएगी उस तो मगरों उहदे विच की आ वो तुहानूं दस्सांगे, उहदे बारे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी साहब जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। E5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।